सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा दूसरी उप विषय विशेषण कराऊंगी। आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना उप विषय विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? चित्रों को देखकर पढ़िए और समझिए। आपकी बुक में देखिए चित्र बने हुए हैं। पहले चित्र में गहरा कुआं, दूसरे में जहरीला नाग और तीसरे में विशाल भवन और चौथे में सफ़ेद कबूतर दिया गया है। ये आपको कुछ समझा रहे हैं। अगर आप गहरा को ढक लेते हो तो आपके पास बचता है कुआं। अगर आप नाग को जहरीला को ढक लेते हो तब आपके पास बचता है नाग। तो जो ये शब्द, ये क्या है? संज्ञा। नाग क्या है? संज्ञा। भवन क्या है? संज्ञा। और कबूतर भी क्या है? संज्ञा। अब इसमें क्या हुआ है? जो शब्द इनके आगे लगकर इनकी विशेषता को बता रहे हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे गहरा कुआं, शब्द समूह में गहरा शब्द हमें कुएं की विशेषता बता रहा है कि जो कुआं है वह गहरा है। जहरीला नाग, कि जो नाग है वह बहुत जहरीला होता है। भवन, विशाल भवन, कि जो यह भवन बना हुआ है यह बहुत विशाल है। और जो यह कबूतर है यह किस रंग का है? सफ़ेद, कि जो यह कबूतर है यह सफ़ेद रंग का है। आइए विशेषण के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की या तो हमें वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं या तो हमें वो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। आगे है विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताता है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण में याद रखने योग्य विशेष बातें क्या क्या हैं? विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था, संख्या, माप आदि का बोध कराते हैं। ठीक है, जो आपको विशेषण शब्द किसे कहते हैं? जो हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था, संख्या, माप आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। आगे है विशेष्य किसे कहते हैं? देखिए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वह है हमारा विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताता है वो है हमारा विशेष्य। विशेष्य क्या है? ये देखिए, चित्र में आपकी बुक में अंगूर बने हुए हैं और चाय की प्याली रखी है, और जो चित्र बना हुआ है उसमें एक मोटा लड़का है। खट्टे अंगूर, विशेषण क्या है? खट्टे, और अंगूर क्या है? विशेष्य। गरम चाय, तो गरम क्या है? चाय कैसी है? गरम। गरम विशेषण और चाय क्या है? विशेष्य। मोटा विशेषण और लड़का विशेष्य। आगे है विशेषण के आपकी बुक में 5 भेद दिए गए हैं। विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। आइए, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? किसी प्राणी या वस्तु के गुण दोष बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऊंचा पेड़, मीठा सेब, लाल टमाटर, कमजोर लड़का। क्या है ये? जो आपको गुणों के बारे में भी बता रहे हैं और दोष के बारे में भी बता रहे हैं। दूसरा है बेटा जी हमारा संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट किया गया है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 तोते, कितने तोते बैठे हैं? 3। कितने बटन हैं किताब में? जो चित्र दर्शाया गया है 4। प्रत्येक बच्चा, 5 फूल। आगे है परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा पानी, 2 मीटर रस्सी, 1 किलो चावल, मुट्ठी भर नमक। आगे है आपकी बुक में एक्सरसाइज, अभ्यास। कोष्ठक में से उपयुक्त विशेषण शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अनार डैश होता है, बताइए। अनार लंबा होता है, कैसा होता है अनार? गोल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अनार लाल होता है। तो हमारा
उचित उत्तर क्या होगा? लाल। लोमड़ी डैश होती है, बेवकूफ या चालाक? आपने चालाक लोमड़ी की कहानी सुनी है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा? लोमड़ी चालाक होती है। रावण के कितने सिर थे? अभी दशहरा आने वाला है, आप देखते हो ना रावण को, तो फिर रावण के कितने सिर थे बताइए, 5 थे या 10? तो हमारा उत्तर क्या होगा? 10। कोयल का रंग डैश होता है, लाल। क्या कोयल लाल होती है? नहीं, जो कौवा और कोयल होते हैं वो तो काले होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? काला। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं, बताइए। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं? नहीं। सर्वनाम कहते हैं? नहीं। क्या कहते हैं उन्हें? विशेष्य। थोड़ा पानी दो, वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? थोड़ा, और पानी क्या है? विशेष्य। इस प्रकार आपने अपनी बुक का जो अभ्यास है वह खोजना है। धन्यवाद विद्यार्थीगण।